और किस तरह का माइंडसेट यूपीएससी यूज करती है क्वेश्चन फ्रेम करते हुए। बहुत सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर समझेंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमने तो थोड़ा डीप में पढ़ा था, यूपीएससी ने बिल्कुल डायरेक्ट इसके अंदर पूछा गया कि भाई इसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि किसके ऊपर ज्यादा कंपोजिशन है। आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो भाई अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे तो वो करंट अफेयर समझ में आ जाएगा कौन सा करंट अफेयर यूपीएससी पूछना चाहता है। कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया आगे, बच्चों को जैसे दिखाना क्वेश्चन की यार बिल्कुल डायरेक्टली आ रहा है तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस है। इस एग्जाम के अंदर भी बड़ा कॉन्फिडेंस है। ये वाला तो आप देखकर हैरान रह जाओगे कि एमपीआई कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज ए टोटल ऑफ 12 इंडिकेटर, दैट इज राइट। और ये वाली चीज जो है मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट, मैंने बोला है इसके अंदर कि यूपीएससी पूछेगा तो ये पूछेगा। अब इसको ध्यान सुनिएगा, नहीं पूछेगा, आपसे ज्यादा ये पूछ सकता है क्या नया ऐड। इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जब क्यों नहीं देखते तो मेरे को तो समझ में नहीं आता। बट फिर भी अगर आप नहीं देख रहे तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूरा का पूरा बन गया हमारे इसके अंदर। ये सब यूट्यूब पे पढ़े भाई साहब, है ना, आप डेट के साथ पहले पढ़ाए हुए। तो अब ऐसा तो नहीं था बच्चों, हमको पेपर पूरा पता था। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। हम आपको बार बार बोल सकते हैं कि भाई देखो, फिर अगले साल फिर गलती करोगे और अगले साल फिर बोलोगे सर काश हम देख लेते 1.5 ईयर करंट अफेयर। एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लॉन्च अ सीरीज दैट इज नोन एज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज। दिस टाइम दिस इज फॉर द 2027 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बट बिफोर दैट हम अपनी आपकी यादें कुछ ताजा करवाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि 2027 की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की, वो सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। और पिछली बार प्रीलिम्स के अंदर इतना हार्ड पेपर आया था, उसके बावजूद हमारी जो सीरीज थी 1.5 ईयर करंट अफेयर की सीरीज 2026 के लिए, उसमें से ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप इसके अंदर सॉल्व कर सकते थे। तो दिस इज द पावर ऑफ द 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज। हम इसको 2020 से स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं और 2020 के बाद 26 के अंदर इतने सारे करंट अफेयर्स आ रहे हैं। इनके बीच में जब भी हमने करंट अफेयर सीरीज चलाई है तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर पूछे गए हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस वाली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन आए। मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं। सिर्फ आपकी 10 मिनट में लूंगा, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि 1.5 ईयर करंट अफेयर्स क्यों इतनी जरूरी है, क्यों हमें ये सीरीज देखनी चाहिए और क्या इस सीरीज की इंपॉर्टेंस है और किस तरह का माइंडसेट यूपीएससी यूज करती है क्वेश्चन फ्रेम करते हुए। बहुत सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर समझेंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राइट, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन आता है इंटरपोल वाला क्वेश्चन, और इसके अंदर नोटिस के बारे में बताते हैं। राइट, अब इस क्वेश्चन को मैंने पूरा का पूरा ऐसा कैसा इसके अंदर करवाया था। कहां पर करवाया है ये देखिए। ये हमारा एक तरह से क्या है, 1.5 ईयर करंट अफेयर्स 2026 का जो लेक्चर नंबर 6 के अंदर है। और इसके अंदर हम देखिए किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो हमको पता नहीं है कहाँ पर है, तो इंटरपोल ने कहा ठीक है, हम उसके लिए एक वांटेड पर्सन है ना, वो हमको चाहिए, वो पर्सन वांटेड पर्सन है, ठीक है, तो उसके लिए रेड नोटिस के अंदर निकाल दिया। तो सभी कंट्री ऐसे करके मैंने सारे नोटिस एक्सप्लेन करे हैं। राइट, हमारे यहाँ जो है ठीक है, इसके अंदर सारे नोटिस में एक्सप्लेन करे गए हैं, है ना, पूरा का पूरा मैंने इसके अंदर इंटरपोल आपको पढ़ाया। और ये क्वेश्चन मैं काफी टाइम से पढ़ाता आ रहा था, पर अब क्वेश्चन इसके अंदर इस बार पूछा गया है। राइट, तो आप देखेंगे ये सारे के सारे इसमें करा है। और इसका रीजन क्या था अभी करंट अफेयर्स के अंदर, इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि सिल्वर नोटिस का अभी न्यूज में था, तो सारे ही नोटिस मैंने देखा कि सारे नोटिस पढ़ा दिए। कुछ एजुकेटर्स ने जो पढ़ाया सिर्फ सिल्वर नोटिस पढ़ाकर रह गए। राइट, क्योंकि उनको लगा सिल्वर नोटिस इंपॉर्टेंट होगा। बट यूपीएससी थोड़ा सा इधर उधर चलता है। राइट, सिल्वर नोटिस पे क्वेश्चन होगा तो सिल्वर नोटिस तो पूछेगा, उसके बाद 3-4 चीजें और पूछ लेगा। दैट इज द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो आप देखिए दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप देखो फिस्कल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में बता रखा है। हमने ये लेक्चर नंबर 7 के अंदर पढ़ाया था बच्चों, और डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है। राइट, हमने तो थोड़ा डीप में पढ़ा था, यूपीएससी ने बिल्कुल डायरेक्ट इसके अंदर पूछा गया है। राइट, तो ये देखो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं ये पूरा। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी को 35% यूजेज को दिया जाता है 40% वेटेज, 45% वेटेज, और क्वालिटी को दिया जाता है 20% वेटेज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको इसके अंदर याद करना है। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी विद 35% वेटेज, यूजेज विद 45% वेटेज, और क्वालिटी विद 20% वेटेज। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी का मतलब, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। दिस वाज द क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया। राइट, दिस वाज द क्वेश्चन कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अंदर क्या क्या होता है। तो एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी, इसकी कुछ परसेंटेज भी हैं, वो परसेंटेज भी हमने आपको इसके अंदर बताए थे। हमको लगता था यूपीएससी थोड़ा सा और डिटेल में पूछ सकता है। बच्चों को बोला भी था मैंने वीडियो के अंदर, आप सुनेंगे तो उसको सुनिएगा जरूर कि भाई इसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि किसके ऊपर ज्यादा कंपोजिशन है। इस तरह से मैंने याद भी करवाया था बच्चों को ये। राइट, अब थर्ड क्वेश्चन है माइडम्स का क्वेश्चन। देखिए माइडम्स का क्वेश्चन भी हमने डायरेक्टली पढ़ाया था, और ये जो पढ़ाया गया था, ये आपको पढ़ाया गया था, ये आपको जो पढ़ाया गया था वो पढ़ाया गया था 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के अंदर। और यहाँ पर ये पिछले साल का 1.5 ईयर करंट अफेयर्स था। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे पूरा का पूरा असम का पिरामिड, शहरी परिवारों का कब्रगाह, मतलब रॉयल्टी और एरिस्टोक्रेसी इसके अंदर आगे मैंने बताया भी इसके अंदर। ये देखिए होम रॉयल्टी एंड द एरिस्टोक्रेसी, यहाँ पर इसके अंदर पूरा का पूरा बताया गया मैडम्स बनाए क्यों जाते हैं, उनकी ग्रेव्स के ऊपर बनाया जाता है। राइट, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का था।
तो यूपीएससी ने देखो पिछले साल के अंदर यूनेस्को में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, है ना, तो उसको पूछ लिया यूपीएससी ने। तो थोड़ा पीछे का भी अपन को पढ़ना है। तो इस वक्त हमको सिर्फ और सिर्फ 1.5 ईयर करंट अफेयर्स नहीं करने हैं, हमको कुछ ज्यादा करना है। हमको 2 इयर्स की करंट अफेयर तक हमको पढ़ लेना है। तो इस बार मैं आपको जो करंट अफेयर पढ़ाऊंगा उसमें 2 इयर्स का करंट अफेयर यहाँ पर है। चलिए, तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली इसके अंदर मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन था, इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। दे वर ब्यूरियल ग्राउंड्स ऑफ द रॉयल्स एंड द नोबल्स। फिर एक लेक टुर्काना का क्वेश्चन था। दिस वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस वाज अगेन द डायरेक्ट क्वेश्चन। आप अब ये सोच रहे हो कि सर आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो भाई अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे तो वो करंट अफेयर समझ में आ जाएगा कौन सा करंट अफेयर यूपीएससी पूछना चाहता है। दिस इज लेक्चर नंबर 31 और यहाँ पर देखिए मैं आपको इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ। Is located in the North Kenya, Northern Kenya, close to the border of the Ethiopia and the South Sudan. It is largest desert lake in the world. सबसे बड़ी desert lake है वर्ल्ड के अंदर, largest alkaline lake in the Africa. It समझ गए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया। आगे देखिए यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि ये लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है क्या, हमने पढ़ा रखा है लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है वर्ल्ड की। लेक इज सिचुएटेड इन साउथ सूडान, साउथ सूडान में नहीं है, हमने यहाँ पर बता रखा है। देखिए ये लेक जो है ये लेक इथोपिया के अंदर है, राइट, इथोपियन हाईलैंड्स के अंदर ये लेक मिलती है, राइट, ये अपन ने इसके अंदर बता रखा है आपको। फिर द लेक इज लिस्टेड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये हमने आपको नहीं पढ़ा था, और ये एक ऑप्शन अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले लेते तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसके अंदर देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल मिनरल्स वाला। ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने लेक्चर 40 के अंदर पढ़ा है करंट अफेयर्स की सीरीज में। इसी साल ये मैंने आपको पढ़ाया था। लेट्स अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाए। इसके अंदर क्या करा था, पहले आपको क्रिटिकल मिनरल्स पढ़ाया था, फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पढ़ाया था, और इस क्वेश्चन में भी क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स साथ में पूछे गए। देखिए तो इसमें डेफिनेशन बताई, फिर डेफिनेशन के बाद फिर मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है, जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ना। वेयर आर द व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ दिस, ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट था, राइट। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर में क्या है, यहाँ पर ये देखो रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पर पढ़ाया गया बच्चों को। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है, और ग्रुप ऑफ येट्रियम एंड 15 लेंथेनाइट्स एलिमेंट्स, येट्रियम, स्कैंडियम और 15 लेंथेनाइट, मतलब ये 17 होता है, उसमें बोला गया है कि 13 है क्या, राइट। तो ये ऑप्शन इसके अंदर गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो था उसका, उस क्वेश्चन का इसके अंदर गलत हो जाएगा। साफ साफ इसके अंदर पढ़ा रखा है, साफ साफ मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर की 15 जो है एलिमेंट्स है, सॉरी, फर्स्ट टुगेदर इन पीरियोडिक टेबल, जो येटेरियम एंड 15 लेथेनाइट एलिमेंट्स, यूटेरियम के साथ साथ आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये देखिए ये वाला था वो एक्ट वाला जिसके अंदर मैंने कहा था 30 क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, ये इसके अंदर करा गया। तो स्टेटमेंट बिल्कुल इजी था। मैं अब आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ, इससे आपको लगेगा सर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे आ सकता है यूपीएससी के अंदर। अब यहाँ पर देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें। चाइना इज द हाईएस्ट शेयर इन द माइनिंग, ये भी मैंने बोला है कहीं पर, आप इसके अंदर जाकर सुन सकते हैं, राइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द मिशन नेशनल क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश रोबोस्ट फ्रेमवर्क, दिस इज आल्सो देयर। और ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर सेट ऑफ 13 मेटेलिक एलिमेंट्स, दिस इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। चाइना के पास हाईएस्ट शेयर है, ये मैंने बोला है, बट इंडिया इसको फॉलो नहीं करता। मैं दिखाता हूँ अभी आपको कहां पर। देखिए ये मैंने इसके अंदर बता रखा है कि चाइना के अंदर देखो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आप देखोगे तो यूएसए के अंदर है, नीला कलर यूएसए के अंदर, इंडिया का कहीं नाम ही नहीं है इसके अंदर, राइट। तो ये मैंने डायरेक्टली बताया था बच्चों को कि भैया ऐसा है इसके अंदर है, राइट। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। तो इसके चारों स्टेटमेंट हमारे इसके अंदर से ही आए हैं, राइट। हमने जो पढ़ा है उसके अंदर से आए हैं। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे अगर आपने 1.5 ईयर करंट अफेयर्स देखा होता तो। इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर बाइनल अपडेट रिपोर्ट पूछा गया था, लॉन्ग टर्म इमिशन, ये हमने डायरेक्टली पढ़ाया हुआ है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने लेक्चर नंबर 66 के अंदर, एक स्टेटमेंट इसका लेक्चर नंबर 66 से, एक शायद लेक्चर नंबर 28 से है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये देखिए डायरेक्टली स्टेटमेंट है 7.93% T20 2019 ये देखो ये जो स्टेटमेंट लिख रखा है ये यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा है, बस 7.93% की जगह 8% इसके अंदर कर दिया है, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर देखिए, हमने करंट अफेयर्स के अंदर लेक्चर नंबर 29 पढ़ा था। यहाँ पर 2070 तक हमको नेट जीरो इमिशंस लेकर आना है, 2070 तक नेट जीरो इमिशन लेकर आना, पूरा का पूरा इसके अंदर ये भी बताया था, जैसे कि यूपीएससी कहीं ये भी पूछ सकता है, तो ये सारा पढ़ाया था इसके अंदर डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली दो स्टेटमेंट जो थे इस क्वेश्चन के इसके अंदर से बैठ रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। ये दोनों स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन के अंदर से बैठ रहा है, राइट। और थर्ड स्टेटमेंट कुछ ज्यादा बढ़ानी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट नेसेसरी डिपेंड्स ऑन द क्विक एंड शॉर्ट टर्म, ये सिंपल स्टेटमेंट है। और इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए। बच्चों को जैसे दिखा ना क्वेश्चन की यार बिल्कुल डायरेक्टली आ रहा है, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस है, इस एग्जाम के अंदर भी बड़ा कॉन्फिडेंस है
जहां पर कहीं क्वेश्चन हिल नहीं रहे थे वहां हमारे बच्चों के क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे थे, राइट। अभी ये क्वेश्चन है, ये T90 वाला और सुकई। देखिए सुकई MKI फैक्टर जेट तो भारत और रशिया मिलकर भारत के अंदर बनाते हैं, तो सबको पता रहता है, ठीक है। T90 MK थर्ड टैंक्स के बारे में दिक्कत थी बच्चों को, राइट। ये चीज हमने इसके अंदर पढ़ाई हुई है। अगर आप देखेंगे लेक्चर नंबर 81 के अंदर आप जाओगे, और यहाँ पे मैंने सुखई वर्ड भी यूज करा है कि सुखई भी इसके अंदर एक्चुअली इस वक्त एक फॉरेन मिनिस्टर जो थे रशिया के, वो आए थे, है ना। 81 लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, लास्ट के अंदर पढ़ा रहा हूँ, है ना। लास्ट में आए थे, मई के अंदर ही आए थे फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने कहा था कि भाई देखो, वेस्ट तो हमको कुछ भी टेक्नोलॉजी, आपको कुछ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। हम देखो यहाँ पे सुखई बना रहे हैं, हम यहाँ पे एक तरह से T91 टैंक्स बना रहे हैं, राइट। T90 टैंक्स बना रहे हैं, MK थर्ड टैंक्स। तो ये सब चीजें उसने बोली थी, राइट। मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर बोला भी है, ये आप जाकर देख सकते हैं लेक्चर नंबर 81 के अंदर। तो ये भी डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन में से आया था, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो है ये वाला हुलंगपुर गिबॉन, नेक्स्ट जो है ये वाला है हुलंगपुर गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। ये भी डायरेक्टली पूछा गया है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे लेक्चर नंबर 65 के अंदर से पूछा गया है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ बच्चों। वो T90 टैंक्स वाला हमने पढ़ाया था, इसके अंदर आपको मिल जाएगा T90 टैंक्स वाला। क्या देखिए, ये बना रखा है मैंने इसके अंदर, और यहाँ पे इंडिया इंडिया के द्वारा बनाया जाता है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट के अंदर, राइट। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद ये देखो हुलांगपुर गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एज इट इज क्वेश्चन है, बट इसके अंदर हम एक क्रैक नहीं कर पाए थे। इसके सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हम क्रैक नहीं कर पाए थे, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट कर पाए थे कि ऐसा जो है गिबॉन के ऊपर, ये गिबॉन है, राइट। इसलिए है बिकॉज यहाँ पर एक प्लांट की स्पीसीज मिलती है, जिस ट्री की स्पीसी मिलती है उस ट्री है यहाँ पर, वो बना हुआ मिला है, इसलिए ये न्यूज के अंदर है। तो ये गिबॉन डिस्ट्रिक्ट, राइट। ये क्वेश्चन पूछा जोरहाट आसाम के अंदर है, ये मैंने इसके अंदर बताया। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सेंचुरी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द होम ऑफ दिस एप, मतलब होलोक गिबॉन का, ठीक है। और ये जो है मैंने इसके बताया था, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, राइट। एक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इसके अंदर ये पेड़ मिलता है और ये गिबॉन इसके अंदर मिलता है, राइट। तो इससे इस तरह से नाम पड़ा है इसका। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये था, फिर गिबॉन के बारे में हमने नहीं पढ़ाया, थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ाया गया, ये टॉपिक था शायद, तो गिबॉन के बारे में नहीं पढ़ा पाए। अगले दो स्टेटमेंट गिबॉन के बारे में है, बट अगर ये स्टेटमेंट अगर आपको गिबॉन की थोड़ी सी शक्ल याद रह जाती तो गोरिल्ला जैसा तो नहीं दिख रहा था ना जब अपन ने कहा था, तो ये गलत हो जाएगा इसके अंदर, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड आप लगा सकते थे इसके अंदर, थोड़ा इमेज अगर स्ट्राइक कर गई हो, राइट, माइंड के अंदर। बट दैट इज वेरी टिपिकल, मैं मानता हूं कि भाई एक ही स्टेटमेंट इसके अंदर से हमारा पूछा गया है, राइट। बट ये भी हम क्रैक तो कर ही लिए थे कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी के अंदर, तभी हमने पढ़ाया इसके अंदर। ये है अमर फुलकौन वाला क्वेश्चन, ये तो डायरेक्टली पूछा गया है अमर फुलकौन। और ये देखो, ये क्वेश्चन में लिख रखा है कि क्या ये परमानेंट रेजिडेंट है। यहाँ पर देखो, ये क्या परमानेंट रेजिडेंट है, तो मैंने कई बार इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें बोला था ये परदेसी है, राइट। ग्लोबल सक्सेस एडवांस टेक्नोलॉजी, ये हंटर वाली चीज इसके अंदर पूछी गई है कि कंजर्वेशन एफर्ट जो है एक तरह से वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा करा गया है इसके बचाने के लिए, तो ये पूछा गया है वहां पर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है। अब आप देखो इसको कितना बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। बट एक बात है, ये जो अपन ने पढ़ा है ना, इसको अपन ने पढ़ा था पिछले साल, राइट। तो यहाँ पर अपन देखो, हम तुम देख लोगे ना तो तुम्हारा हैरान रह जाओगे भाई, एक साल में कितना ये उड़ती हैं, राइट। उनकी उड़ने की स्टेमिना, इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो ऐसी बर्ड के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये जो होती है ना, ईस्टर्न मंगोलिया के अंदर इसका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, ठीक है। नॉर्थ उड़ने की स्टेमिना, इनकी कैपेसिटी होता है। ये निकलती है कहाँ से, इनका अगर गेड़ी मारने का शौक होता है, गेड़ी हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से माइग्रेटरी बर्ड रैप्टर, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड का मतलब क्या होता है, जिनको गेड़ी मारने का शौक होता है। गेड़ी मतलब होता है कि घूमने का शौक होता है, जैसे पंजाब में घूमने को गेड़ी बोलते हैं, राइट। तो गेड़ी मारने का शौक होता है। ये निकलती है कहाँ से, इनका अगर तुम माइग्रेटरी रूट देख लोगे ना तो तुम्हारा हैरान रह जाओगे भाई, एक साल में कितना ये उड़ती है, राइट। उनकी उड़ने, राइट। और फिर कहाँ जाती है सर, फिर जाती है साउथ अफ्रीका के अंदर, है सर। देखो इस माइग्रेशन ट्रेवलिंग 22,000 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो देखो अमर फल्कॉन भाई, ठीक है, फिर वापस यहाँ से लौट कर फिर वापस यहाँ पर अपने घर आ जाते हैं। तो घर से निकल के ही कुछ दूर चलते ही इंडिया आ जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं इंडिया के, यहाँ पे थोड़ा आराम करती है, पानी वानी पीती है भैया, यहाँ पे आराम करती है, और फिर ये यहाँ पर इस तरह से चली जाती है साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के बाद फिर वापस उठ के यहाँ पर आती है। ये इसका हर साल का यही काम है, और बिल्कुल झुंड में आती है। ये देखो, ये नागालैंड के अंदर एक विलेज है, दैट इज नोन एज पंगती विलेज, ठीक है। इस पंगती विलेज के अंदर ये यहाँ पर रुकती है। इतनी सारी अगर दिखेंगे संख्या के अंदर ये इसके अंदर आती है। और देखो मैंने पहले बता रखा है इसके अंदर किस तरह से यहाँ पे हंटर कम्युनिटी जो थी ना, वो इनको बहुत ज्यादा
इनको मजे हो जाते थे, हंटर कम्युनिटी इनको मार देती थी, राइट। पर हंटर कम्युनिटी कम्युनिटी के अंदर ड्रास्टिक चेंज आया। अब यही हंटर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो सेव कर रहे हैं अमूर फल्कॉन को। अब ये लोग जो हैं वो जश्न मनाते हैं कि हमारे यहाँ पे परदेसी आ रही है, ठीक है, आ रही है। देख रहे हो कि परदेसी बोला मैंने इसके अंदर, और ये लोग जश्न मनाते हैं ये सब चीजें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें यही पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये इक्शुकस लोकल कंजर्वेशन इफर्ट्स हुआ है क्या? यस, लोकल कंजर्वेशन इफर्ट्स हुआ है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग था, बिकॉज ये तो बिल्कुल ही उटपटांग सा स्टेटमेंट था कि इनका जो है गाइड कर रहे हैं माइग्रेटरी बर्ड्स को कि किधर किधर घूमना है, ऐसी टेक्नोलॉजी अपन ने यूज करी है। तो ये स्टेटमेंट तो था नहीं। और अमर फुल्कॉन है अडेप्टेड परमानेंट रेजिडेंस, तो दिस वाज आल्सो रॉन्ग। परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, तो परदेसी है, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता था। वाला जो क्वेश्चन था हमने ना बच्चों को अपने जो सिलेक्शन बैच के बच्चों को पढ़ाया था, पर लास्ट के दिनों में पढ़ाया था। तो हमको लगा यार तुमको क्या ही बताएंगे, अब मैपिंग डालने से क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। तो फिर मैंने ये डाला नहीं है, बट ये वाला जो क्वेश्चन था ना वो डायरेक्टली हमारे करंट अफेयर्स के अंदर से था, जो कि हमने पढ़ाया था सिलेक्शन बैच के अंदर। मेरा मिस हो गया, नहीं तो मैं यूट्यूब पे भी ये मैपिंग वाला डाल रहा था, राइट। तो स्टेट ऑफ हार्मोस मेरे को पता था क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। नाटो के अंदर कितने स्टेट्स उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। और एक ये जो अपना था यूक्रेन, उसके सराउंडिंग कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस पे तो आना ही था, स्टेट ऑफ हार्मोस पे। ये मैंने बच्चों से बोला था, तो ये भी हम प्रेडिक्ट कर चुके थे। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये मैंने पूरा पढ़ाया था। और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, तो आप देखकर हैरान रह जाओगे कि एमपीआई कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज ए टोटल ऑफ 12 इंडिकेटर, दैट इज राइट। और ये वाली चीज जो है मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट, मैंने बोला है इसके अंदर कि यूपीएससी पूछेगा तो ये पूछेगा। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। नहीं पूछेगा आपसे, ज्यादा ज्यादा ये पूछ सकता है क्या नया ऐड कर, क्या मैं बोल रहा हूँ इस बार क्वेश्चन आने की बहुत भयंकर वाली संभावना है इसके अंदर। और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अब आप समझ रहे हैं, बहुत भयंकर वाली संभावना है, भयंकर वाली संभावना यहाँ पे हो गई है क्लियर, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिडिक्ट। आप ये देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक एजुकेटर कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहा है, राइट। ये अगर आप सोच पाए तो आप भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि यूपीएससी के अंदर आपको किस तरह से पढ़ना है। तो इसके अंदर ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे ये इसके अंदर थे, नोट्स के अंदर डायरेक्टली थे, और उसमें बोला भी है, आपको पॉइंटेड आउट भी करा गया है कि ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला स्टेटमेंट नहीं था फर्स्ट स्टेटमेंट, इसके लिए हमने देखा था, पर हमको नहीं लगा था कि यूपीएससी इतना गहराई पूछ सकता है। ये दे रखा था इसके, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो एनडीपी की वेबसाइट है उसके ऊपर ये दे रखा था, बट हमने जानबूझकर ही नहीं करा। मैंने कहा बच्चे इतने थोड़ा याद करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के ऊपर और आईएमटी कॉरिडोर, ये दोनों जो है, ये दोनों प्रोजेक्ट जो थे वो आसियान के अंदर जो म्यांमार है उससे हमारे चल रहे हैं ये प्रोजेक्ट। और अगरतला खुरा रेलवे लाइन जो है दैट वाज देयर इन द बांग्लादेश, ये भी मैंने पढ़ा था कि ये बांग्लादेश के अंदर है, पर मेरे को मिल नहीं रहा मैंने कहां पर ये बोला था, राइट। शायद जो बांग्लादेश का मैं पढ़ा रहा था उसके अंदर बोला होगा, मेरे को मिला नहीं है वाला चीज, पर मैंने ये बोला था, मुझे याद है। तो ये तो नहीं है इसके अंदर ऑप्शंस, और ये दोनों ऑप्शंस थे आसियान मेंबर कंट्रीज के। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेक्चर नंबर 21 के अंदर हमने इसके अंदर पढ़ा है। ये देखो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ऐसा बोल सकते हैं कि किस इंडियन स्टेट को ये कनेक्ट कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, तो मिजोरम को ही कनेक्ट। और फिर हम रेवाड़ में जाएंगे कलादर। तो अब दिस इज वाई नैरो क्यों ये इंपॉर्टेंट है ना, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या है इसके अंदर, ये सब चीजें इसके अंदर पढ़ा रखी है, देखो, है ना। पूरा का पूरा इसके अंदर समझा रखा है कि किस तरह से यहाँ पर ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कलादार मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट किस तरह से ये क्या करेगा, राइट। पूरा का पूरा इसमें समझा रखा है। तो ये क्वेश्चन भी आप क्रैक कर सकते थे इसके अंदर से, करंट अफेयर्स में से। देखो ये इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स की, इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जब क्यों नहीं देखते तो मेरे को तो समझ में नहीं आता। इसके अंदर अगर हम देखें तो लोग बाग देखने वाले बहुत कम है, पर जिसने देखा वो बहुत हाईली इंप्रेस्ड है 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज से। ये एक लीजेंड बन चुकी है अब यूपीएससी सीएससी के अंदर, ना कोई 365 ना कोई 765, बस 1.5 ईयर करंट अफेयर्स आप करके जाओ, बच्चों के दिमाग के अंदर ये चीज सेट हो गया है। बट फिर भी अगर आप नहीं देख रहे तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जेनेटिक मेडिसिन की रेस्पेक्ट में करेक्ट है, राइट, यूज होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने बता रखा है जीन एडिटिंग के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कट कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म बता रखा है पूरा का पूरा। और आगे का क्वेश्चन जो है ना वो भी इसके अंदर से ही है। देखिए 76 लेक्चर में से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है आपको। तो पहले अपन जीन एडिटिंग वाला समझते हैं। तो जेनेटिक डिजीज में क्या होता है कि किस तरह से जीन एडिटिंग करके अपन उस डिजीज से बाहर आ सकते हैं। सीक्वेंसिंग है, राइट, है ना। ये सीक्वेंस के कारण ये अपने आप खुद कर देते हैं, इसको हटा दो और फिर नया बना लो। और तरह और भी मेथड्स हैं जो कि आउटडेटेड हो गए हैं, ये सबसे राइट। या फिर क्या करो, इसको अपने आप ग्रोथ होने दो और फिर लग जाएगा। तो ये काटना जो होता है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एक मॉलिक्यूलर सीजर से काटा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर से, ठीक है। और उसको बोलते हैं अपन कैस, समझ में आ रहा है। तो जो क्रिस्पर मेथड होता है उसके अंदर आरएनए को अपन यूज करते हैं। देखो आरएनए बोला है ना,
और वायरसेस के अंदर आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल की तरह होता है, तो इंजीनियर्ड वायरस को अपन यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये तो पता होता है कि जैसे कोविड वायरस है उसके अंदर आरएनए था, एचआईवी वायरस है उसके अंदर आरएनए था, डीएनए नहीं था। तो इस तरह से आरएनए हमको कहाँ से मिलेगा, वायरस के अंदर से। तो वायरस को इंजीनियर्ड करके हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को हटा सकते हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ईजी आपके लिए हो जाएगा। ये देखो, मेडिसिन करेक्ट द कंपनसेट फॉर द फॉल्टी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, दैट इज करेक्ट। इंजीनियर्ड वायरसेस एंड द लिपिड नैनो प्रोटीन्स आर यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ये भी करेक्ट है। आरएनए जो होते हैं वो यूज होते हैं, तो इंजीनियर्ड वायरसेस सेम थिंग्स। जेनेटिक मेडिसिन अल्टर द एंटायर डीएनए सीक्वेंस तो नहीं हटाता, वो पर्टिकुलर वही हटाता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये भी क्वेश्चन पूरा का पूरा बन गया हमारे इसके अंदर से। और एक ह्यूमन जीनोम के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो भी इसी लेक्चर में मैंने इसके अंदर पढ़ाया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। तो ये मैं आपको बताता हूँ, इसी लेक्चर के अंदर आगे चलोगे आप तो आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मिल जाएगा, राइट। ये रहा, यहाँ पर ये बस साफ-साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इसके अंदर देखो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और मैंने इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर भी इसके अंदर लिखा हुआ है, राइट। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्टली इसके अंदर लिखा हुआ है। और ये देखो इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर, ये सब यूट्यूब पे पढ़े हैं भाई साहब, है ना। आप डेट के साथ पहले पढ़ाए हुए हैं। तो अब ऐसा तो नहीं था बच्चों हमको पेपर पूरा पता था, है ना, ऐसा तो नहीं था पेपर आउट था, राइट। बट आप यहाँ पर देखो कि ये पेपर आउट नहीं था, ये पेपर हमने बहुत रिसर्च करके इसके अंदर करा था। जो अब बोल रहे हैं ना यूपीएससी के चेयरमैन कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स के अंदर से देखना चाहिए, हमने देखा था ऑफिशियल वेबसाइट से, समझो बात को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस 1.5 ईयर करंट अफेयर्स में से आ रहे हैं, तो आपको इसको देखना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगले साल भी आएंगे और उससे अगले साल भी आएंगे, जब तक हम इसको पढ़ाएंगे आएंगे, ये लीजेंड बन चुके हैं हम, इसमें से क्वेश्चन आने ही है, आने हैं। तो अभी हमने और ज्यादा इसके अंदर से, क्योंकि स्पोर्ट्स हमने पढ़ाया नहीं था, स्पोर्ट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, राइट। तो स्पोर्ट्स वाला भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। इस बार जो करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ से स्टार्ट हो रहा है। इवेंट बन चुका है, देखो अभी 47 आवर्स के अंदर बचे हुए हैं। तो सभी बच्चे प्रिपेयर करो अपने आप को करंट अफेयर्स की सीरीज के लिए। रोज 5 बजे ये क्लास होगी, सॉरी अल्टरनेट डेज 5 बजे ये क्लास होगी। और बाद के अंदर जब अपन सितंबर अक्टूबर तक पहुंचेंगे तो हम इसको फिर डेली कर देंगे क्लास को, राइट। तो सभी बच्चे इसको देखें, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। हम आपको बार बार बोल सकते हैं कि भाई देखो, फिर अगले साल फिर गलती करोगे, और अगले साल फिर बोलोगे सर काश हम देख लेते 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। अगले साल फिर हम आएंगे और हम आपको बताएंगे कि देखो कितने सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछे गए थे। So that's all for today's video. Thank you so much. Bye bye. Take care.